आनिया, हमारा कसूर क्या है? मैंने और इमाद ने सिर्फ मोहब्बत ही की है ना। उनकी कॉल आई थी, मैंने कॉल नहीं तो नहीं पिक करती तुम? जो लोग तुम्हारा घर बर्बाद करने पे तुले हुए, तुम उनसे बातें कर रही हो? आनिया, अगर ज्यादती तुम्हारे साथ हुई है तो एक ही वक्त में मैं बहुत सारे लोगों की नजरों के सामने गिर चुका हूं। मेरा सगा भाई मेरी शक्ल नहीं देखना चाहता, मेरे पेरेंट्स मुझसे बदजन हो चुके हैं। कितनी भारी कीमत चुकाई है मैंने अपनी मोहब्बत की। तौबा तौबा, इतनी जुदाई ना कभी देखी ना कभी सुनी। तो मैं कौन कहता है उससे उलझने के लिए? खामखाम मुझे गुस्सा आता है फिर। मैं उलझती हूँ? अरे वो तो मुझे ढूंढता है इस घर में लड़ाई करने के लिए। चोर कोतवाल को डांटता। किसका फोन है? अम्मी का। खैरियत है? आज बार बार फोन कर रही हैं, सब ठीक है ना? हाँ, उन्होंने वो कह रही थी वो बहुत मुझे मिस कर रही हैं, तो 2-3 दिन के लिए मैं आ जाऊं उनके पास, ऐसे बोल रही थी। कॉल अटेंड कर लो, उन्हें कॉल बैक कर लो यार। कल उनसे मिलने चली जाऊंगी, अभी कॉल बैक करूंगी तो बहुत लंबी बातें करेंगी अभी। मुंतहा, मुंतहा, परेशान लग रही हो तुम मुझे। सब खैरियत है? हाँ हाँ, सब ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ। आई थिंक शायद मुझे रूसा की वजह से कुछ स्ट्रेस हो गया है। उसकी अपनी कोई सगी बहन भी नहीं है, बिल्कुल बहनों जैसी लगने लग गई है वो मुझे। चारी, बहुत बुरा लगता है मुझे उसके लिए। उसकी तकलीफ मुझे फील होती है, महसूस होती है। रही सुबह समझाया था तुम, मत फिक्र करो, अपना ख्याल करो, ठीक है? कहीं जा रहे थे तुम? हाँ, वो एक छोटी सी मीटिंग है और फिर उसके बाद यासिर के यहाँ जाना उसकी गाड़ी वापस करने के लिए। अब्बू ने कुछ पैसे दिए हैं। ओके, सो मैं सोच रही थी एक छोटी सी गाड़ी ले लें। आनिया, गाड़ी भी आ जाएगी। अंकल ने वो पैसे तुम्हारे लिए दिए हैं ना, प्लीज अपने पास रखो, सेव इट। अभी तो हमारे लिए ही ले रही हूँ। यार, तंगी किस बात की है? और तुम कौन सा रोज यूनिवर्सिटी जा रही हो? और देखो, अगर ये तुम मेरे लिए लेना चाह रही हो ना तो उसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा गुजारा हो रहा है, ठीक है? कल से हंसना दे रही हूँ, जैसे तुम दिया करते थे किसी जमाने में। कुछ गलत कह दिया मैंने? नहीं, अच्छा लगा। ये आनिया का है? किचन में। ठीक है, तुम जाओ।
चाबी ऊपर पड़ गया। ज्वेलरी चोरी करी हो तुम? हाँ? आनिया की ज्वेलरी चोरी करी हो तुम? देखिए, मुझे इस तरह नहीं मारो, नहीं मारो इस तरह। मैंने क्या किया है? मुझे क्यों मार रहे हो तुम? क्या हो गया? बताओ, बकवास मत करो अभी। क्या किया है तुम्हारे साथ? Get out of my तुम्हें शर्म नहीं आई अपनी बड़ी भाभी पर हाथ उठाते? वो आप इससे पूछना क्या करी थी ये मेरे रूम में? क्या होता है माँ? शर्म नहीं आती तुम्हें? बड़ी भाभी है, तमीज के दायरे में रहो। अम्मी ये आनिया की वार्डरोब की तलाशी ले रही थी, पूछना क्यों करी थी ऐसा? वो झूठ बोल रहा है कि बिल्कुल झूठ बोल रहा है। मैं तो रोहिल की शर्ट ढूंढने गई थी, मुझे लगा इसकी अलमारी में नजमाना रख दिया और उसने ना आओ देखा ना ताओ जोर से मेरे मुंह में थप्पड़ मार दिया। बड़ी भाभी हूँ मैं, बड़ी भाभी तो माँ की जगह होती है। बहुत बदतमीजी है माँ, बहुत बदतमीजी की तुमने। कुछ हो जाता मेरे बच्चे का, कुछ हो जाता। खुदा ना करे। इसको मैं छोटे भाइयों की तरह समझती हूँ, लेकिन मैं चाहे जितने भी अच्छी हो जाऊँ, इसके आगे मर जाऊँ, मैं इसके लिए बुरी रहूंगी। नहीं। चलो माफी मांगो अपनी भाभी से। सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं इससे माफी मांगू। माँ, मैं करता हूँ बात इससे। इसका तो दिमाग खराब हो गया जब से इसकी शादी हुई है, पागल हो गया ये। बेटा इसना हंजार की तरफ से मैं तुमसे माजरत चाहता हूँ। तुम्हें सॉरी कर लेना चाहिए था इमरान। क्यों? क्या तुम भी मुझे कसूरवार समझ रही हो? तुम्हारे सब बिल्कुल। तो फिर क्यों करूं मैं सॉरी? इस तरह किसी को थप्पड़ मारना अच्छी बात तो नहीं है। आनिया प्लीज, डू यू इवन रियलाइज वो क्या करी थी कमरे में? ज्वेलरी चोरी करी थी तुम्हारी वो। ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि वो कर सकती है। इस बात का तुम्हें तो अंदाजा होना चाहिए यार। हो सकता है कि आनिया प्लीज, ना मैं कोई छोटा बच्चा हूँ और ना ही रोहिल भाई की तरह दिमाग खराब हुआ है मेरा। प्लीज आहिस्ता बात करो। अच्छा छोड़ो इस बात। तुम्हें पता है खून खोलता है मेरा, और मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हारा खून क्यों नहीं खोलता यार। प्लीज, क्या हो गया तुम्हें? बस कर दो मुंतहा। ये देखिए अम्मी रो रो के बुरा हाल किया हुआ इसने अपना। तो 1 घंटे से देख रही हूँ और समझा भी रही हूँ। ऐसी हालत में रोना भी तो ठीक नहीं है। वैसे इमाद ने बहुत ज्यादती की है, मैं सच कह रहा हूँ। जितना बुरा भला कह सकते थे, जितनी लान तान कर सकते थे, हमने की। मुझे बहुत दुख हो रहा है, मुझे बहुत दुख हो रहा है। मुझे जितना गलत समझता है, मुझे चोर समझता है वो। क्या हो गया मुंतहा? उसके कुछ भी समझने से तुम्हें क्या फर्क पड़ता? और पढ़ना भी नहीं चाहिए। भाड़ में जाए मात। ठीक ही तो कह रहा, क्या फर्क पड़ने वाला तुम? आंटी, उसने मेरे ऊपर नहीं, मेरी रूह पर हाथ उठाया। कभी भी नहीं भूलूंगी, कभी भी नहीं।
अच्छा चलो बस चुप कर जाओ, खामोश हो जाओ। अरे तो जरूरत क्या थी उस कमबख्त इमाद के कमरे में जाने की? आप लोगों ने, दोनों मियाँ बीवी ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था फोन कर करके। और तुम अपने देवर के कमरे में चली गई डाका डालने, हैं? क्या मिलना था उन कंगलों के पास से? ऐसा भी नहीं है, बहुत माल है उनके पास, इतना जेवर दबा के बैठे हैं ना वो मियाँ बीवी, मुझे तो पता ही नहीं था। इतना भारी हार था उस आनिया के पास, मुझे क्या दिया इन लोगों ने? हाँ तो फिर किसी और दिन हाथ की सफाई दिखा देना, इसमें क्या है? आपको हर वक्त मजाक सूझता रहता है। देखे तो सही, अंदाजा है आपको कितनी मुश्किलों से आई हूं मैं यहाँ। क्या बहाने बनाने पड़े हैं मुझे? नहीं चाहिए। अरे अरे मंतहा बेटी आइए, ले आई ना बेटा पैसे। मुझे पूरा यकीन था तुम मुझे कभी मायूस नहीं करोगी। सौतेला सही लेकिन बाप तो हूं ना तुम्हारा। हम इनसे बोलते हैं मुझसे ना बात नहीं किया करें पैसों के बारे में। तो मैंने कौन सी गलत बात की है? देखो ना मैं कारोबार करूंगा बेटा तो तुम्हारी माँ का ही फायदा होगा ना। ठीक तो कह रहे हैं। लाखों मांग रहे हैं मुझसे, कहां से लेके आऊंगी मैं? बेटा देखो लाने तो पड़ेंगे तुम्हें पैसे, जबान दे चुका हूं मैं। बहुत बहुत गलत किया मैंने आप लोगों को यहाँ लाके, अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली मैंने। लो देख लो, भूल गई सारे एहसान तुम्हारे। तावीज घंटे तुमने किए, मशवरे तुमने दिए, और आज तुमको यहाँ के दिखा रही है। अरे जरा उसको सब्र कर लेने दो, सोच लेने दो, कर लेगी कोई जुगाड़, है? बेटी है आखिर मेरी, है? मेरा ही नाम रोशन करेगी। करना तो पड़ेगा, कल तक का टाइम है। तो परसों की मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता। पानी लीजिए, मैं दवा देती हूँ आपको। आप इतनी टेंशन ना लिया करें, आपकी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं रहती। दवा तो जी जी मैं दे। अपनी सेहत का ख्याल रखें, आप वैसे भी दवाइयों पर हैं। क्या ख्याल रखूं? तुम्हारे लाडले ने मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ। अगर उसमें इतनी अकल होती तो ऐसी हरकत करता वो। क्या बात करती हो तुम? अरे बड़ी भाभी पर हाथ उठाने का मतलब जानती हो? आपको पता है उसका गुस्सा कितना तेज है, आप पर गया है। गुस्सा तेज नहीं है उसका, अहमक है, बेवकूफ, गधा। इन दोनों ने, इमाद और उरूसा ने, इन दोनों ने मुझे बेहद मायूस किया। पता नहीं मेरी बेटी कैसी होगी, कितने दिन से उससे बात भी नहीं हुई। तुम्हारी बेटी? बेटी नाम ना लो उसका मेरे सामने, नाम मत लो। आप कह सकते हैं क्योंकि आपके सीने में माँ का दिल नहीं। माँ का दिल नहीं? और उसने जो अपने बाप की इज्जत खाक में मिला दी, 2 कौड़ी का नहीं रखा उसके साथ जाकर, मना भी किया था उसे। शायद उसको जो ठीक लगा उसने वो किया। ये सब इफ्फत तुम्हारी दी हुई शय का नतीजा है। अगर तुमने शय न दी होती तो यूं इस तरह उसकी फेवर न करती तुम। छोड़ दें इस बात का पीछा। अरे नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ सकता मैं। इतनी बदगुमानी ठीक नहीं होती। मैं ऐसा नहीं था तो कैसा था? इफ्फत तुम्हारी बहन और भांजा भी ऐसे नहीं थे जैसे अब हैं। हालात और वाकयात इंसान को तल्ख बना देते हैं, समझी? दिमाग फटा जा रहा है मेरा।
क्या हुआ? रूसा, मैं कुछ पूछ रहा हूं। अगर तबीयत खराब है तो मैं डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। नहीं जाना। मैं कहाँ से लेके आऊंगी मैं इतने पैसे? मुझे इतनी टेंशन दे रही है, पूरी रात टेंशन में सो नहीं पाई हूँ मैं। उन्हें समझाएं। अरे बहुत समझाया है, उस कमबख्त की खोपड़ी में कुछ नहीं घुसता। बात बात पे कहता है कि तुम्हारी ससुराल जाकर सब बता दूंगा। क्या करूँ अब मैं? मुझे बताएं, कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई हूँ आपकी वजह से मैं। एक तरीका है मेरे पास। क्या? इस फ्लैट के कागजात रोहिल ने तुम्हारे नाम किए हैं ना? हाँ। बस हमारे पुराने मोहल्ले में ना एक बंदा है जो ऐसे कागजात रख के बड़े से बड़ा कर्जा दे देता है खड़े खड़े। और अगर कर्जा उतरा नहीं तो? अरे कैसे नहीं उतारेंगे हैं? महीने भर का टाइम ले लेंगे। तुम अपने ससुराल में कोई कहानी डाल के पैसा ले लेना। वैसे भी तो तुम्हारे नाम की तस्बीह पढ़ रहे हैं ससुराल वाले आजकल हैं। अगर कर्जा वापस नहीं कर सके फिर क्या करेंगे अम्मी? अरे दे लेंगे ना, क्यों घबराती हो? मुझे तुम्हारी सलाहियतों पर पूरा भरोसा है। देखो, इम्तियाज किसी ठिकाने लग गया ना तो तुम्हारी जिम्मेदारी भी कम हो जाएगी, वरना आए दिन मुंह फाड़ता रहेगा। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, रह रह के उस कमीने मौत का गुस्सा आया जा रहा है। अरे एक दफा ये इम्तियाज के मसले से निमट ले तो फिर इसको इमाद को भी देख लेंगे। हैं? ये बताओ कि कागजात कहाँ रखे हैं? अंदर आपकी अलमारी में। यहीं पर है? अल्हम्दुलिल्लाह, चलो ये मसला तो हल हुआ है। ये काम हो गया ना तो फिर इमाद के लिए भी देखो मैं कोई रास्ता निकालती हूँ। वहां ना लीजिएगा मुझे अम्मी। अरे कुछ नहीं होता, भरोसा रखो मुझ पर। हैं? यहाँ तक अच्छा हुआ है, आगे भी सब अच्छा होगा। घबराते नहीं है। किसके लिए दुआ मांग रही हो? मैं आपको जवाब देना जरूरी नहीं समझती। क्यों? कोई जवाब होगा तो दोगी ना तुम। जवाब तो है, आपको लाजवाब भी कर देगा। मैं देना नहीं चाहती। मैदान छोड़ के कहां भाग रही हो? जवाब दो मेरी बात का। हाथ छोड़े मेरा। एवरीथिंग ओके? क्यों हाथ उठाया था तुमने मुंतहा पे? अच्छा ऐसी तो ये बात है। एहसास होगा ना कि जब तुम किसी की बीवी के साथ बुरा सलूक करोगे तो उससे बुरा सलूक तुम्हारी बीवी के साथ भी हो सकता है। चलो आनिए, मुझे लगता है कि इस वक्त रोहिल भाई कुछ ज्यादा ही प्रीऑक्यूपाइड है। क्यों बदतमीजी कर रहे थे वो तुम्हारे साथ? हाँ? मुझे नहीं पता। आनिया मेरी तरफ देखो, क्या तुम कोई बात मुझसे छुपा रही हो? तुम शक कर रहे हो? मैं क्यों करूंगा शक तुम पर? क्योंकि तुम जानते हो कि मैं और रोहित। हाँ मुझे सब पता, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने तुमसे शादी की अपनी मर्जी, अपनी ख्वाहिश से। इसलिए आइंदा प्लीज दोबारा ये बात मत करना, ओके? तुम भी रोहिल को उनके हाल पे छोड़ दो। उन्हें लगता है कि हम दोनों ने मिलकर उन्हें बेवकूफ बनाया। ओह कम ऑन, गिव मी अ ब्रेक यार। बेवकूफ तो उन्होंने हम सबको बनाकर रखा हुआ है। छुप के शादी कर ली, किसी से बात क्लियर ही नहीं की और मुंतहा से शादी कर ली जैसे वो दुनिया की आखिरी लड़की है।
I'm sorry यार, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। It's okay. आनिया, जैसे मेरी जॉब लगती है ना, हम कोई और जगह देख लेते हैं, शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है? उसका कसूरवार भी मुझे ही ठहराया जाएगा। तो ठहराने दो यार, कम से कम तुम वहां खुलकर अपनी मर्जी से सुकून का सांस तो ले सकोगी। लेकिन मैं कहीं नहीं जाना चाहती। मैं इसी घर में रहना चाहती हूँ। क्या हुआ? सच लग रहा है? नहीं, कोई बात नहीं। फिर इतना चुप चुप क्यों है? मुंतहा मुझे लगता है हमने इस घर में शिफ्ट होकर गलती की है। हमें अपने फ्लैट पे ही रहना चाहिए था। क्यों? कुछ हुआ है क्या? ये रोज रोज जो तमाशे लगते हैं, ये और इमाद ने जो हरकत की है वो। अरे बच्चा है वो, कोई बात नहीं। मैं तो अपना दिल बड़ा करके आई थी वापस। तुम्हारा दिल बड़ा हो सकता है यार, मेरा नहीं। शुहेर, हम दोनों बड़े हैं और आपके अम्मी अब्बू का ख्याल अब हमें ही रखना है ना। अगर हम इस तरह छोड़ के चले गए उन्हें तो वो कितना हर्ट होंगे। मैं उन्हें हर किसी तरह हर्ट नहीं कर सकती। इमाद ने अगर दोबारा इस तरह किया तो? अरे वो कौन सा हिटलर है? ये सब किया धरा आनिया का है। उसे पट्टियां पढ़ाती है वो। जानता हूं मैं उस औरत को, मुनाफिक है, झूठी है। सबके सामने ऐसी नेक प्रवीण बनती है और असलियत क्या है कोई मुझसे पूछे। बस करते, इतने सालों से आपको बेवकूफ बना रही थी वो तो मैंने आके आपको एहसास दिलाया। अरे एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। और मैं भूलने में नहीं दूंगी। आज बेटा। अरे क्या हुआ तुम्हें? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? बस खालू 2 दिन से कंडीशन अजीब सी हो रही थी बस। अरे तो हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके गए किसी डॉक्टर के पास? कल से 2 दफा कह चुका, अगर उसको मेरी बात नहीं मानी तो मैं क्या कह सकता हूँ? जब तुम्हें फ्रैक्चर हुआ था ना और तुम घर में पड़े हुए थे, इसी ने तुम्हारा ख्याल रखा था। तो मैं कब कह रहा हूँ कि उसने ऐसा नहीं किया? आप इस तरह जता क्यों रहे हैं? बीवी है तुम्हारी, वो जबरदस्ती लेके जाना चाहिए था। खालू कोई बात नहीं, फाइन। क्या हो गया? इतना शोर क्यों कर रहे हैं आप? किसी को ख्याल है इस बेचारी का? हैं? 2 दिन से किसार में पड़ी हुई है ये। मुझे इल्हाम होगा, मुझे कोई बताएगा तो पता चलेगा ना। अपनी आंखों से सास की पट्टी उतार कर देखो तो तुम्हें पता चलेगा ना। कम से कम बहू नहीं तो सगी भांजी समझ के ख्याल तो रख सकती हो। कमाल है। शामिर, लेके जाना इसको। तुम रात को आई तो मैं सो चुकी थी। हाँ, मुझे अंकल ने बताया, काफी देर हो गई थी ना मुझे। पता तुम्हारे जाने के बाद ना घर इतना सूना सूना हो गया था, बहुत अकेलापन लग रहा था। लेकिन आनिया भी तो थी। हाँ थी तो। चलो कोई और बात करते हैं। आपको पता है, मैं अपनी अम्मी को यही बता रही थी कि आप मुझे कितनी याद आ रही है। पता है, मुझे आदत हो गई है आपकी। मुझे भी तुम बहुत प्यारी लगती है, लेकिन एक ख्वाहिश है मेरे दिल में। तुम्हारी शादी में मैं अपनी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकी, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे लिए जो है वो ये रखूं। ये चूड़ियां क्यों? क्या मतलब क्यों? ये मेरी सास साहिबा ने मेरे लिए रखी थी, मुझे दी थी, और मैंने सोचा था कि मैं अपनी बड़ी बहू के लिए रखूं। तुम मेरी बड़ी बहू।
लेकिन नहीं, आपके हाथों में ज्यादा अच्छी लगती है। अब तुम्हारे पर अच्छी लगेंगी, पहनो। अच्छा फिर आप मुझे खुद पहना दे। ऐसा करते हैं फिर, ये तो सीधे हाथ में और तो इस हाथ में पहन लेते हैं, है ना? बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है। थैंक यू। कितनी अच्छी है ना ये चूड़ियां। तुम्हें दुख हो रहा होगा कि तुम्हें क्यों नहीं मिली। मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोचती हूँ। तो क्यों, इतनी प्यारी है, सोचना चाहिए। पहली बार मिली है ना? एंजॉय। वो एक गुड न्यूज़ है तुम्हारे लिए। Thank God there's a good news. क्या हुआ? वो जहाँ मैं इंटरव्यू देकर आया था ना, वहां पर सिलेक्शन हो गई मेरी। माशाल्लाह। थैंक यू। और हाँ, एक गाड़ी भी देखी मैंने, तुम भी देख लो तो फाइनल कर लेते। तुमने देख लिया बहुत है। सब ठीक हो जाएगा। Don't worry about it, okay? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। इसमें यकीन ना करने वाली क्या बात है? नहीं, आई मीन इतने अजीब हालात में ऐसी खबर वैसे ही लग रही मुझे तो। तुम खुश नहीं हो क्या? आप खुश है ना? काफी है। भरोसा? तुम अब तक नाराज हो? भरोसा, उस दिन जो कुछ हुआ वो एक नेचुरल रिएक्शन था। तुम्हारी फैमिली वाले ठीक नहीं कर रहे हैं आनिया के साथ। आप मुझे सिर्फ वो बताएं जो मैं गलत कर रही हूँ आपकी फैमिली के साथ, ठीक है? आपने तो मुझ पे ऐसे पाबंदियां लगा दी हैं जैसे मैं करवा रही हूँ ये सब कुछ। अगर मेरे मैके में आने के साथ कुछ गलत हो रहा है ना, तो उसके मैके में भी मुझे नाकर्दा गुनाहों की सजा ही मिल रही है। मुझे बताएं इस सब में मेरा कसूर क्या है? मैंने क्या किया है? सॉरी भरोसा, मैं कोशिश करूंगा कि दोबारा ऐसे ना। अच्छा मूड तो ठीक कर लो। इतनी बड़ी खबर तुम इस शक्ल से सुनाओगी? ऐसी शक्ल है मेरी, इसीलिए तो आपको अच्छी नहीं लगती। शक्ल ऐसी है तो क्या कर सकते हैं? ठीक कह रही हो। आनिया नहीं नजर आई सुबह से। लगता है उसको चूड़ियों वाली बात दिल पर लग गई। क्या मतलब? ये आपने नहीं देखा था
कैसे गौर गौर से मुझे देख रही, मुझे तो खौफ आता है उसकी नजरों से। खैर ये तो नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने तो उसे बहुत गोल्ड दिया। आप समझती नहीं है, आप उसे चाहे 100 तोला दे दें और मुझे 1 ग्राम दे दें, वो फिर भी कंपेयर करेगी। कंपटीशन की बात है। हिमाद आ गई। ये मात है। हिमाद क्या? जी किसकी गाड़ी है? आनिया की है, जलील अंकल ने पैसे दिए। अब मैं जाऊं? देखा आपने अपनी बहू की हरकत देखी आपने? मैं समझ नहीं रही। अरे आपको सब कुछ समझाना पड़ता है, आप कितनी भोली हैं। जिस दिन आपने मुझे चूड़ियां दी, उस दिन आनिया ने अपने अब्बू से बोल के गाड़ी मंगवा ली मुझे नीचा दिखाने के लिए। तो समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तुम कितनी टेंशन ले रही हो? मेरी भला से जहाज ले ले वो। हाँ तो ठीक है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। आपको नहीं पता, ये गुलनाज मामी ने अपनी बेटी के ससुराल में ना धाक बिठाने के लिए किया है और कुछ भी नहीं है। देखो मुंतहा धाक वहां बैठती है जहां पे कोई बराबर वाला। हमारी फैमिली में इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको नहीं पड़ता लेकिन लोगों को पड़ता है। हमें क्या, जो मर्जी करें। आपको अंदाजा ही नहीं कि वो हमारी कितनी इंसल्ट करके गई है। ले फिट। सच बताओ एमन, मजाक तो नहीं कर रही ना? मैं बस अभी आती हूँ, मेरी तरफ से रूसा को बहुत बहुत मुबारक देना। अच्छा चलो, इमाद भी आ गया, बाय। क्या हुआ, खैरियत? फुप्पो बनने वाली हूँ मैं। ना करो कसम से। वाओ, माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट न्यूज़। आई एम सो हैप्पी। हम चले उन्हें मुबारकबाद देने। नई गाड़ी पर आ गई। कॉन्ग्रेचुलेशंस, इतनी अच्छी अच्छी न्यूज़ मिल रही है मुझे तो आज। बहुत बहुत मुबारक। मैसेज करती हूँ रूसा को। बहुत अरसे बाद ऐसे खुश देख रहा हूँ तुम्हें, अच्छा लग रहा है। बेटा तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह तुम्हें नेक और साले औलाद से नवाजे। आमीन। थैंक यू सो मच दादू। जीती रहो। मम्मा अब तो आप भी दादी बनने वाली हैं। कैन यू इमेजिन, मैं और दादो। माशाल्लाह से, अल्लाह खैर से ये वक्त लाए। अम्मी अब आपने स्पेशल ख्याल रखना है अपनी बहू का। जो कुछ पहले हुआ उसे आप भूल जाए। बेटा मैं कोई जानबूझकर थोड़ी सब कुछ करती फिर रही थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत मुबारक हो। है? तुम्हें किसने बताया? अब मेरे अलावा ये फरीजा कौन सर अंजाम दे सकता है? शामिर, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। रियली हैप्पी फॉर यू। थैंक्स। कैसी हो? बिल्कुल ठीक। दादू आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। और सबको बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन बस अब तो मुझे इंतजार है कि तुम्हारी तरफ से कोई खुशखबरी आए। आमीन। आनिया, तुमने सबको अपनी नई गाड़ी के बारे में बताया? तुमने नई गाड़ी ले ली? दैट्स वेरी नाइस। थैंक यू। भाई इमन, जाओ साजदा से कहो चाय और बाकी खाने पीने की चीजें लेके आए। खुशी का मौका है भाई। बैठो ना तुम लोग। अभी तुम कम से कम गुलाब जामुन तो खा लो। इधर आओ। जी जी बीबी जी। ड्राइवर कहाँ है? वो किसी काम से भेजा है बड़ी बेगम साहिबा ने। ये दवाइयाँ जाके ले आए। लेकिन मुंतहा बीबी, गेट पर कौन होगा? अगर 10-15 मिनट गेट पे कोई नहीं हुआ तो बम नहीं फट जाएगा। जाइए। जी बेहतर।